Hello students, myself Kritika Verma. I'm your NEET Biology faculty. This is the sixth lecture of chapter Morphology of Flowering Plants, in which we'll study about semi-technical terms that we'll use for describing a typical angiospermic plant, its vegetative parts as well as its floral parts. Along with this, we will also study three families of this division. इस ग्रुप के हम लोग थ्री फैमिलीज को भी स्टडी करेंगे. वन इज Fabaceae, Solanaceae and Liliaceae. Let's start with our topic. Semi-technical terms for the description of a typical flowering plant. एक फ्लावरिंग प्लांट दैट मीन्स एंजियोस्पर्मिक प्लांट को डिस्क्राइब करने के लिए कुछ हम लोग टेक्निकल वर्ड्स को यूज करते हैं. यहाँ पे सेमी वर्ड इसलिए यूज किया गया है कि हम लोग यहाँ पे डायरेक्टली वर्ड्स को भी सिंगल वर्ड्स में हम लोग पूरे प्लांट को डिस्क्राइब करते हैं. सपोज वी आर यूजिंग टैप रूट. टैप रूट आपको अंडरस्टूड है कि हाँ टैपरिंग होगी, प्राइमरी रूट आपकी वहां पे एनलार्ज होगी. Similarly, if we use word reticulate venation or parallel venation, that means we are talking about leaves. In leaves, when their veins are present in the form of a network, then it is known as reticulate venation. And if the leaves are present parallelly, then we use the word parallel venation. So semi technical term, मतलब हाँ एक वर्ड या फिर हम लोग कुछ सिंबल्स को यूज करके बता सकते हैं कि हाँ ये फैमिली का किस पार्ट को डिस्क्राइब कर रहे हैं, कि ये पैटर्न किस तरह, ये जो पार्ट है वो किस पैटर्न में है. पॉइंट्स को रीड कर लेते हैं. Various morphological features. Morphological features means that outside से वो particular part कैसा दिख रहा है, वो particular leaf, वो particular root, shoot, stem या flower आपको कैसा दिख रहा है. ये पूरा चैप्टर ही है आपका क्या है, morphology of flowering plants. So flowering plant में morphology को स्टडी करना है, outer structure को स्टडी करना है, जिससे आप आइडेंटिफाई कर पाते हो हाँ whether it is a mango plant और rose plant, whether it is a dog या फिर आपका it is a cat. तो morphological features को ही देख के आप आइडेंटिफाई करते हो. So various morphological features are used to describe a flowering plant. बहुत सारे features हम लोग use करते हैं flowering plant को describe करने के लिए. The description has to be brief. Brief में होना चाहिए और आपको उससे पूरी plant की knowledge हो जानी चाहिए. In a simple भी होना चाहिए and scientific language. And presented in a proper sequence. Suppose आप कहीं intro देने के लिए गए या फिर आपको कोई form fill करने को दिया गया, तो क्या पहले आपका एड्रेस पूछा जाता है या फादर्स नेम या मदर्स नेम? नहीं, सबसे पहले योर्स नेम, योर फादर्स नेम, देन मदर्स नेम, गार्जियन नेम, फिर देन योर एड्रेस या फिर आधार कार्ड नंबर. तो एक पर्टिकुलर सीक्वेंस होता है, पर्टिकुलर मैनर होता है. सिमिलरली अगर हम यहाँ पे फ्लावरिंग प्लांट की मॉर्फोलॉजी को डिस्क्राइब कर रहे हैं तो वी आर यूजिंग सम साइंटिफिक लैंग्वेज, सम सिंपल वर्ड्स, एज वेल एज वी आर यूजिंग दीज सिंपल लैंग्वेज इन अ प्रॉपर सीक्वेंस. सबसे पहले हम उसका हैबिटेट बताएंगे, वो जो प्लांट है वो कहाँ पे पाया जाता है. फिर हम लोग वेजिटेटिव पार्ट को डिस्क्राइब करेंगे, स्टेम कैसी है, रूट कैसी है, लीफ कैसी है. देन वी विल कम टू द फ्लोरल पार्ट्स. देन हम लोग फ्लोरल पार्ट्स को डिस्क्राइब करेंगे. नेक्स्ट, द प्लांट इज डिस्क्राइब्ड बिगिनिंग विद, किससे डिस्क्राइब करेंगे, फर्स्ट नंबरिंग करते जा रहे हैं, हैबिटेट से. वो कहाँ पे पाया जाता है, उसके सराउंडिंग्स क्या है, हैबिटेट. वेजिटेटिव कैरेक्टर्स को फिर हम डिस्क्राइब करेंगे. नाउ व्हाट आर वेजिटेटिव कैरेक्टर? एक्सेप्ट फ्लावर, ऑल द अदर पार्ट ऑफ अ प्लांट आर नोन एज वेजिटेटिव पार्ट्स. It includes root, stem, leaves. इनको डिस्क्राइब करेंगे. Then we will come to the floral characters like inflorescence, how the flowers are arranged on the floral axis. It is known as inflorescence. And floral parts को हम लोग बताएंगे. Floral parts means calyx part, corolla part, androecium if it has bracts or not. तो floral parts को हम लोग डिस्क्राइब करेंगे. After describing various part of a plant, floral diagram, अब फ्लावर में पेटल्स किस तरह से अरेंज हैं, आपस में सेपल्स किस तरह से अरेंज है, इस पैटर्न को हम लोग अरेंजमेंट को क्या बोल रहे थे, एस्टाइवेशन, वेलवेट एस्टाइवेशन, ट्विस्टेड है, इम्ब्रिकेट है या फिर एक्सिलरी है. तो हम लोग यहाँ पे एक डायग्राम हम लोग ने बना रखा है कि हाँ आउटर मोस्ट इस तरह से स्ट्रक्चर बनाएंगे, तो फ्लोरल डायग्राम जिसको बोलते हैं उसको बताएंगे. एंड एट लास्ट फ्लोरल फॉर्मूला. यहाँ पे सेमी टेक्निकल टर्म्स, टेक्निकल साइंटिफिक लैंग्वेज को यूज किया गया है, कोडिंग लैंग्वेज है कि हाँ बी आर से ब्रैक्ट को रिप्रेजेंट कर दें. एक्टिनोमॉर्फिक एक मतलब, एक्टिनोमॉर्फिक मतलब दो इक्वल पार्ट्स में आपका डिवाइड हो जाए किसी भी रेडियाई से अगर हम कट करते हैं फ्लावर को, या फिर जाइगोमॉर्फिक एक पर्टिकुलर प्लेन से ही कट करेंगे तभी टू इक्वल पार्ट्स में डिवाइड होगा, अदरवाइज नहीं होगा. तो इसके लिए हम लोग ने कुछ कोडिंग लैंग्वेज यूज करी है और एक फ्लोरल फॉर्मूला बताया कि उसको पढ़ के आपको पर्टिकुलर फ्लावर के बारे में पता चल जाएगा. तो सबसे पहले हमें किसको डिस्क्राइब करना है, एक बार फिर से यहाँ पे देख लेते हैं. First we'll describe its habitat, then roots, stem, leaves, inflorescence, how the flower arranged
on the floral axis 5th number पे, and then 6th number पे floral parts. After that floral parts में ही first will floral parts को describe करेंगे, then the floral diagram 7th number, and at last floral formula 8th number. तो इसी सीक्वेंस में जो अभी हम लोग आगे फैमिलीज डिस्कस करेंगे, जो फर्दर फ्लावरिंग प्लांट्स हैं उसमें अलग अलग ग्रुपिंग में फैमिलीज प्रेजेंट हैं, तो उनको भी इसी सीक्वेंस में स्टडी करेंगे. फ्लोरल फॉर्मूला को हम लोग सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं, वो अभी आगे हम लोग स्टडी कर लेंगे. तो यहाँ पे कोडिंग वर्ड्स को यूज कर देख लेते हैं कि क्या क्या यूज करते हैं हम लोग. सी हियर वी यूज बी आर फॉर ब्रैक्ट्स. ब्रैक्टिएट फ्लावर है कि नहीं है, जो फ्लावर में साइड में लीफ प्रेजेंट है कि नहीं है. जैसे आप किसी को फ्लावर देते हो उसमें साइड में एक लीफ लगी रहती है, तो परमानेंट अगर लीफ लगी है प्रेजेंट होती है तो उसको हम लोग बी आर से रिप्रेजेंट करते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं ब्रैक्टिएट. सी इन दिस डायग्राम फ्लावर कहाँ पे है, बिल्कुल सेंटर पे ये फ्लावर है, ये फ्लावर ग्रो कर रहा है, इसके साथ साथ एक लीव, कलरफुल लीव है. ये तो नॉर्मली ग्रीन लगी होती है लेकिन यहाँ पे कलरफुल लीव है, इसको हम लोग बोलते हैं ब्रैक्ट. और ऐसे फ्लावर्स को हम लोग ब्रैक्टिएट फ्लावर बोलते हैं, तो हम लोग बी आर से रिप्रेजेंट कर देते हैं. नेक्स्ट टर्म के, जो आउटर मोस्ट होर होता है, इट इज नोन एज कैलिक्स. तो कैलिक्स के लिए हम लोग के वर्ड को, के लेटर को यूज करते हैं. देखिए डायग्राम में है कि नहीं है, नहीं है अभी. सो जो सेपल्स होती हैं, सेपल्स किस तरह से अरेंज है आपस में, ग्रीन कलर की जो लीव्स होती हैं आउटर मोस्ट स्ट्रक्चर पे. तो कैलिक्स होर से जो घेरा बन रहा है चारों तरफ से, इसके लिए हम लोग इसको कैलिक्स बोलते हैं, इसको हम लोग के से रिप्रेजेंट करते हैं. इसके बाद नेक्स्ट टू द कैलिक्स करोला पार्ट होता है, विच इज फॉर्म फ्रॉम पेटल्स. तो पेटल्स से करोला फॉर्म होता है, पेटल से. तो ये पूरे होल को करोला बोलते हैं, इसको हम लोग सी से रिप्रेजेंट करते हैं. दोनों की स्पेलिंग कैलिक्स और करोला की सी से, तो एक को तो हमें के बोलना ही पड़ेगा. तो कैलिक्स में के प्रोनाउंसिएशन में आ रहा है, कोरोला में सी आ रहा है, तो हमने सी को कोरोला दे दिया और कैलिक्स को के दे दिया. नेक्स्ट जो आपका सिंबल है, इट इज P. P stands for perianth. Now what is perianth? See, in case of some flowers, we are not able to differentiate between whether they are sepals or petals because there is only one hole. In that case, we use the term perianth for that hole, and the individual units are known as tepals. Again, see in this diagram. Here only single hole is present in both the flowers. Single hole है leaves का, flower में single hole है. अब हम आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहे कि सेपल है कैलिक्स है, तो सॉरी सेपल कैलिक्स है या करोला है, देन वी कॉल्ड इट एज पेरियंथ. पेरीफेरी पे जो प्रेजेंट है, एंड इनकी जो इंडिविजुअल यूनिट है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, टेपल्स. ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, लेकिन हाँ फिर से हम लोग का सिंबल वाला पार्ट आया इसलिए हम लोग डिस्कस कर रहे हैं. एंड व्हेन दीज टेपल्स आर ग्रीन इन कलर, like in case of first diagram, green in color, then we call these tepal as sepaloids. And when these tepals are colorful other than green in color, then we called as petaloids. petals आपके different shades के होते हैं, इसलिए हमने petals को represent कर रहे हैं, तो हम लोग petals तो नहीं बोलेंगे, we called them as petaloids. तो पेरियंथ अगर प्रेजेंट है, सिंगल होल प्रेजेंट है, दो होल नहीं है, तो हम लोग आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहे हैं कि कैलिक्स है कि करोला है, उसके लिए वर्ड हम लोग यूज करते हैं पेरियंथ, और पेरियंथ के लिए हम लोग लिखते हैं पी. नेक्स्ट एंड्रोशियम, जो मेल आपका होल होता है, मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है, इट कंसिस्ट ऑफ स्टेमेंस, फिलामेंट एंथर, तो ए यूज करते हैं, ए लेटर को. सिमिलरली गाइनोशियम जो आपका पिस्टल है, पिस्टल से कंसिस्ट होता है. ओवरी स्टाइल स्टिग्मा, इसके लिए जी, तो गाइनोशियम के लिए जी लेटर को यूज करते हैं. आगे नेक्स्ट हम लोग जी, अगर गाइनोशियम एज सच प्रेजेंट है, सारे होल पैरेलली प्रेजेंट है, मतलब गाइनोशियम की तीन तरह से पोजीशन पढ़नी थी. एपिकैलिक्स नहीं, नॉट एपिकैलिक्स, एपिगाइनस, पेरिगाइनस एंड हाइपोगाइनस. लेट्स सी द डायग्राम फर्स्ट. हियर तीन कंडीशन थी, कौन कौन सी थी. हाइपोगाइनस जब आपका जो ओवरी है सुपीरियरली प्लेस्ड है, हाईएस्ट पोजीशन पे प्लेस्ड है. फर्स्ट वाले डायग्राम में देखिए, ओवरी आपका सबसे ऊपर की तरफ थैलमस में प्रेजेंट है, और रेस्ट जो अदर फ्लोरल पार्ट है वो लोअर टू द ओवरी प्लेस्ड है. देन इन दैट केस ओवरी इज नोन एज हाइपोगाइनस. वी रिप्रेजेंट इट बाय अ जी ओवर विच अ बार इज प्रेजेंट. वी ड्रॉ अ बार, नॉट ओवर इट, बिलो इट, सॉरी, वी ड्रॉ द बार बिलो इट, क्योंकि ओवरी सुपीरियर है ना, तो उसको गद्दी पे बैठा दिया. इस तरह से अगर याद करना है, गद्दी पे बैठा दिया, सुपीरियर है. फिर पेरिगाइनस, इसके सिंपली हम लोग जी से रिप्रेजेंट करते हैं, क्योंकि सेम सारे फ्लोरल पार्ट्स एक ही लेवल पे अटैच है. दैट्स व्हाई वी कॉल्ड देम एज पेरी. पेरी मतलब पेरीफेरी, एक ही अपनी हाइट पे अटैच है. लेकिन इन केस ऑफ एपिगाइनस,
ओवरी आपकी इंफीरियर हो गई, ओवरी नीचे की साइड हो गई, बाकी फ्लोरल पार्ट अबव टू द ओवरी आपका लोकेटेड है, हाईएस्ट पोजीशन पे दूसरे पार्ट प्रेजेंट है, और जो ओवरी है वो आपकी इंफीरियर हो गई। पहले वाले केस में ओवरी सुपीरियर थी, सुपीरियर ना बड़ी थी, बड़ी इन द सेंस उसकी लोकेशन थी वो हाइट पे थी, बाकी सब नीचे की साइड थे। लेकिन एपिगैनस के केस में ओवरी इंफीरियर हो गई, दब गई, और ऊपर की साइड क्या आ गया आपके अदर फ्लोरल पार्ट, एंड्यूशियम आप बोल सकते हो, कैलेक्स है, करोला है। सो इसको एपिगैनस बोलते हैं, इसको हम लोग जी के ऊपर बार बना देते हैं। जो ओवरी है वो दब गई, कंडीशन दब गई, दबी नहीं इन द सेंस हम ऊपर बना रहे हैं बार को, तो ये याद करने का पैटर्न है। सो इसके लिए हम लोग बार को यूज करते हैं, पेरिकाइनस है तो सिंपली जी, एपिगाइनस है तो जी के ऊपर बार, और आपका हाइपोगाइनस है तो जी के नीचे की साइड बार। ये टर्म्स हो गए। नेक्स्ट टर्म, मेल के लिए मेल वाला सिंबल यूज करते हैं, राउंड के ऊपर एरो, फीमेल के लिए वही राउंड के नीचे प्लस का साइन, इस तरह से। अगर बाइसेक्सुअल प्लांट है या फ्लावर है, बाइसेक्सुअल प्लांट या फ्लावर के लिए हम लोग इस तरह से, मेल वाला साइन ये होता है, उसमें साथ ही फीमेल वाला साइन भी, तो ये रिप्रेजेंट करता है कि हाँ मेल पार्ट और फीमेल पार्ट दोनों ही उस सेम प्लांट पे या फिर आप बोल सकते हो फ्लावर पे है। एक्टिनोमॉर्फिक, एक्टिनोमॉर्फिक मतलब क्या होता है, दो हम लोग ने पढ़े थे, बल्कि तीन पढ़े थे एक तरह से आप बोल सकते हो, एक्टिनोमॉर्फिक, जाइगोमॉर्फिक एंड एसिमेट्रिक। सी इन दिस डायग्राम, when we are able to cut the flower in a two equal halves from any axis which is passing through the center, कोई भी आपकी एक्सिस अगर सेंटर से पास हो रही है तो आपका ये जो फ्लावर है टू इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो जा रहा है, देन इन दैट केस वी यूज द वर्ड एक्टिनोमॉर्फिक एंड it is represented by this symbol. Inside the circle there is a plus sign. And in case of zygomorphic, we are able to cut that particular flower into two equal halves in a one particular plane. एक पर्टिकुलर प्लेन पे ही जब हम कट करेंगे देन वी विल एबल टू कट इट इनटू टू इक्वल हाफ, अदरवाइज वी आर नॉट एबल टू कट इट इनटू टू इक्वल हाफ। सपोज इफ वी कट दिस फ्लावर फ्रॉम द हेयर, सो इट इज नॉट इन टू इक्वल हाफ्स। ये लीव्स को देखिए यहाँ पे जो कट हुई और ये वाली जो मिलेगी हमें, ये टू इक्वल हाफ्स में कट नहीं है, सो वी यूज दिस सिंबल हेयर इन केस ऑफ जाइगोमॉर्फिक। एंड एसिमेट्रिक, एसिमेट्रिक मतलब कोई भी सिमेट्रिक है ही नहीं, कहीं से भी कट कर लो दो इक्वल हाफ में कट ही नहीं हो सकता, वी डोंट यूज एनी सिंबल फॉर एसिमेट्रिक। समझ में आ गया होगा आपको जाइगोमॉर्फिक एसिमेट्रिक के लिए कौन कौन से वर्ड्स यूज करते हैं, सिंबल्स को यूज करते हैं, क्या होते हैं, एक बार फिर से रिकॉल हो गया आपका। आ गया हमारा टॉपिक ये रहा हेयर। नेक्स्ट, एक्टिनोमॉर्फिक के लिए प्लस वाला साइन, जाइगो परसेंटेज वाला साइन। सी, हम लोग ने एस्टाइवेशन भी पढ़ा था, या एस्टाइवेशन मतलब किस तरह से सेपल्स आपस में एक दूसरे के साथ अरेंज हैं कैलेक्स वाले होर में, किस तरह से पेटल्स आपस में एक दूसरे के साथ अरेंज है कोरोला वाले होर में। सो अरेंजमेंट के साथ साथ वो किस पार्ट से अटैच है, वेदर दे आर फ्यूज्ड और फ्री। सो हियर वी यूज ब्रैकेट्स इफ दे आर फ्यूज्ड, वी पुट द ब्रैकेट्स हियर। सी, फ्यूजन इज इंडिकेटेड बाय इंक्लूजिंग द फिगर विद इन अ ब्रैकेट। ब्रैकेट में बंद करके हम लोग फ्यूजन बताते हैं कि हाँ ये फ्यूज है आपस में। लाइक अगर कैलेक्स में कैलेक्स कंसिस्ट ऑफ सेपल्स और इट इज रिप्रेजेंटेड बाय के, और वहां पे 5 कैलेक्स आपके 5 सेपल्स प्रेजेंट हैं और वो आपस में फ्यूज हैं, जुड़ी हुई थी, उस कंडीशन को हम लोग क्या बोल रहे थे, गैमोसेपेलस, सब जुड़ी हुई है यहाँ से, और फ्री वाली इस तरह से बनाई थी। तो इसको हम लोग अगर फ्यूज हैं तो ब्रैकेट के अंदर, फ्री है तो फिर हम लोग कोई भी ब्रैकेट नहीं यूज नहीं करेंगे, जस्ट नॉर्मली लिख देंगे। एडिशन बाय अलाइन द ड्रॉ अबव द सिंबल, ड्रॉइंग लाइन अबव द सिंबल ऑफ द फ्लोरल पार्ट, एक लाइन ड्रॉ कर देते हैं। सपोज जो आपके कंडीशन थी एक नहीं एपिपेटलस कंडीशन थी। एपिपेटलस कंडीशन किसके केस में थी, जो स्टेमेन थे वो पेटल से ज्वाइंट थे। ड्रॉ कर लेते हैं यहाँ पे, ये पेटल्स है, थैलमस से ना ज्वाइन होके स्टेमेन पेटल से ज्वाइन थे, पेटल से। और एपिफाइलस के केस में पेरियंथ वहां पे था, याद आया, लास्ट क्लास का ये टॉपिक है, पेटल से ज्वाइन है। सो इसको अब कैसे हम लोग सिंबलिक फॉर्म में रिप्रेजेंट करेंगे, दैट इज विल रिप्रेजेंट कैलेक्स, देन आफ्टर दैट हम लोग का एंड्रोशम वाला पार्ट को रिप्रेजेंट करेंगे, और इस तरह से हम लोग इसके ऊपर कर्व को ड्रॉ कर देंगे कि हाँ ये दोनों कनेक्टेड हैं। जो सेपल्स हैं और जो स्टेमेन है वो किससे कनेक्टेड है, सेपल से, या फिर अगर पेटल से कनेक्टेड होंगे तो पेटल से। तो यहाँ पे मुझे पेटल से मैंने बोला था, तो यहाँ पे इसको सी से रिप्रेजेंट करेंगे, क्योंकि पेटल्स करोला को हम लोग सी से रिप्रेजेंट करते हैं। इस तरह से हम लोग लाइन को ड्रॉ करेंगे। यहाँ पे भी फिर से वही वर्ड है, एक बार रिवाइज कर लेते हैं। बी आर से ब्राट को, के से कैलेक्स को, सी से कोरोला को, पी से पेरियंथ को।
ए से एंड्रोशियम को, गाइनोशियम को, जी से अगर सुपीरियर ओवरी है, बड़ी है तो हाईएस्ट पोजीशन पे, नीचे की तरफ बार, इंफीरियर है तो दब गई बेचारी से तो ऊपर की तरफ बार, मेल है तो सर्कल विद एरो, फीमेल है सर्कल प्लस, दोनों ही है तो सर्कल के साथ एरो प्लस, दोनों एक्टिनोमॉर्फिक प्लस इनसाइड द सर्कल, जाइगोमॉर्फिक परसेंटेज, फ्यूज्ड है तो ब्रैकेट में, और अगर नहीं है तो ब्रैकेट नहीं ड्रॉ करेंगे, एंड एडिशन किससे है उसके ऊपर लाइन ड्रॉ कर देते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, our floral formula provides information about the number of parts of a flower. फ्लोरल फॉर्मूला भी हम लोग डिनोट करते हैं, फ्लोरल आपका डायग्राम भी होता है, देयर अरेंजमेंट किस तरह से अरेंज है, फ्लोरल डायग्राम से ही सारा कुछ और फ्लोरल फॉर्मूला से हमें पता चल जाता है, एंड देयर रिलेशन विद वन अदर, मतलब एक होल का रिलेशन दूसरे के साथ कैसा है, वेदर दे आर फ्यूज्ड या फ्री अटैच्ड। नेक्स्ट, पोजिशन ऑफ द मदर एक्सिस, मदर एक्सिस मतलब उस फ्लोरल फॉर्मूला में आप किस एंगल से देखोगे कि हाँ ये स्टार्टिंग पॉइंट है या एंडिंग पॉइंट है, किस ओरिएंटेशन में देखोगे। With respect to the flower is represented by a dot on the top of the floral diagram. See in this diagram here. Just a second. Here. This is the floral diagram, and below it, here it is floral formula. See. Outermost जो होल था, it is कैलेक्स, जनरली कैलेक्स ही होता है, एपिकैलेक्स किसी किसी में प्रेजेंट होते हैं, लाइक इन केस ऑफ हिबिस्कस फ्लावर जो आपका नीचे की साइड इस तरह से यू शेप का होता है, ये ग्रीन कलर की आपकी सेपल्स होते हैं, फ्यूज होते हैं, फिर नीचे छोटी छोटी लीव्स और होती हैं, इनको हम लोग एपिकैलेक्स बोलते हैं, एपिसेपल्स, क्योंकि एक और होल बना हुआ है, लेकिन जनरली कैलेक्स प्रेजेंट तो होता ही है आउटर मोस्ट स्ट्रक्चर पे। तो ये जो बाहर वाला जो लिए इस तरह से स्ट्रक्चर बने हुए हैं, ये किसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं, सेपल्स को, और ये जो होल बन रहा है सेपल से, इट इज नोन एज कैलेक्स, एंड कैलेक्स इज रिप्रेजेंटेड बाय के। सी के है, कितनी है टोटल, ये 4 है, लेकिन 4 क्या सब एक साथ अरेंज है, लाइन टू लाइन है, एंड मार्जिन की क्या टच कर रही है, नहीं, 2 आर इनसाइड एंड 2 आर आउटसाइड, सो वी राइट इट डाउन एज 2 + 2, 2 + 2। नीचे फ्लोरल फॉर्मूले में देखिएगा जो कैलेक्स है उसको के से रिप्रेजेंट कर रहे हो, 2 + 2 लिखा हुआ है। नेक्स्ट, और पर्टिकुलर सीक्वेंस में ही करेंगे, इसके पहले भी कुछ सिंबल है उसको हम बाद में डिस्कस करेंगे। आफ्टर कैलेक्स देयर इज कोरोला, कोरोला कैलेक्स का जो सेपल्स को रिप्रेजेंट करते हैं कुछ इस तरह से हम लोग फ्लोरल फॉर्मूला में पॉइंटेड होते हैं ऊपर से, लेकिन जो कोरोला की पेटल्स है उसको हम लोग बिल्कुल राउंड शेप में रिप्रेजेंट करते हैं, लाइक दिस। देखिएगा हर एक फ्लोरल डायग्राम में हम लोग ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं। अब ये एंड टू एंड कनेक्टेड है, ये देखिए एंड टू एंड टच कर रही है। दिस टाइप ऑफ एस्टाइवेशन इज नोन एज वेलवेट एस्टाइवेशन, जब मार्जिन आपकी टच कर रही होती है, एक के ऊपर एक ओवरलैपिंग नहीं है, एंड कोरोला विल रिप्रेजेंटेड विद सी। टोटल कितने हैं आपके, 4 हैं, ओवरलैपिंग है ही नहीं, एक ही होल में पूरी तरह से अरेंज है, तो डायरेक्टली वी यूज 4 नंबर हियर, क्योंकि 4 है, 1 2 3 एंड 4। नीचे फ्लोरल फॉर्मूले में देखिए इस तरह से लिखे हुए हैं। नेक्स्ट, आफ्टर कोरोला अनदर होल इज एंड्रोशियम, इट कंसिस्ट ऑफ स्टेमेन। स्टेमेन सब आपके फ्री हैं, किसी के साथ फ्यूज नहीं है, पेटल्स के साथ नहीं है। कितने हैं टोटल, 2 आपके बाहर की साइड है, 4 अंदर की साइड है, 1 2 3 4। अगेन इसको सेम मैनर में लिखेंगे, 2 + 4, बाहर वाले पहले लिखेंगे फिर अंदर वाले लिखेंगे, क्योंकि हम लोग आउटसाइड से इनसाइड को फ्लोरल फॉर्मूला में रिप्रेजेंट कर रहे हैं फ्लोरल डायग्राम से के थ्रू। तो 2 + 4 है, नीचे भी लिखा हुआ है 2 + 4, एंड्रोशियम के साइड में नीचे की साइड। आफ्टर दैट गाइनोशियम, कार्पल, यहाँ पे कार्पल 2 प्रेजेंट है गाइनोशियम में, तो गाइनोशियम को जी से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, और 2 है, 1 और 2, और जो जी है इसके नीचे बार बना हुआ, दैट मीन्स ओवरी आपकी इंफीरियर, सुपीरियर है, अगर इंफीरियर होती तो ऊपर की साइड थी, और सुपीरियर है तो मतलब ये ऊपर की साइड प्लेस है, तभी बिल्कुल गद्दी के ऊपर बैठी हुई है, ठीक, सुपीरियर है। और जो ये दोनों कार्पल हैं वो आपस में फ्यूज हैं, दैट्स व्हाई वी यूज ब्रैकेट्स हियर। तो जी सुपीरियर है और 2 को ब्रैकेट के अंदर, क्योंकि फ्यूज है, दोनों जुड़ी हुई हैं। अब स्टार्टिंग में 2 और सिंबल को यूज किया है हमने इस फ्लोरल फॉर्मूले में, एक तो प्लस का साइन सर्कल के अंदर, दैट मीन्स एक्टिनोमॉर्फिक, इसको ऐसे कट करो या इस तरह से कट करो, या यहाँ से कट करो, मतलब सेंटर से जानी चाहिए, पास होनी चाहिए कटिंग लाइन। आपका ये जो फ्लावर है 2 इक्वल हाफ में कट हो जाएगा, इसके लिए हम लोग जो सिंबल को यूज कर रहे हैं, विद इन अ सर्किल देयर इज अ प्लस साइन, एंड इन दिस both एंड्रोशियम and gynoecium are present, that means it is a bisexual flower, and for bisexual flower we use the symbol male plus female,
तो इस तरह से आपका फ्लोरल डायग्राम एंड फ्लोरल फॉर्मूला होता है, पर्टिकुलर सीक्वेंस नहीं होता है। फर्स्ट आपका सिमेट्री को हम लोग बताएंगे कि जाइगोमॉर्फिक है, एसिमेट्रिक है। अगर एसिमेट्रिक है हम लोग कोई भी सिंबल को यूज नहीं करते, एंड या एक्टिनोमॉर्फिक है। देन बाइसेक्सुअल फ्लावर है, यूनिसेक्सुअल फ्लावर है। अगर यूनिसेक्सुअल फ्लावर होता है उसमें मेल होता है तो इस तरह से, अगर फीमेल है तो इस तरह से, दोनों ही है तो दोनों सिंबल यूज कर लिया। देन हम लोग ने कैलेक्स को बताया के से, कुरुला को सी से, एंड्रूशम को आपका ए से, एंड गैनुशम को जी से। और यहाँ पे हमने मदर एक्सिस की बात की थी। आपका जो ओरिएंटेशन है यहाँ से बनाना स्टार्ट किया था, इस एंगल से देखेंगे। इट इज नोन एज मदर एक्सिस, मदर एक्सिस। नेक्स्ट, कैलेक्स, करूला, एंड्रूशम एंड गैनुशम आर ड्रॉन इन सक्सेसिव ऑर्डर। लगातार सबसे पहले कैलेक्स, करूला, एंड्रूशम एंड गैनुशम को बनाया गया था, यही लिखा हुआ है। कैलेक्स बीइंग द आउटर मोस्ट एंड गैनुशम सबसे अंदर की तरफ है। Floral formula also shows cohesion and adhesion with the parts of the whole and between the whole. Floral formula, अगेन यहाँ पे floral formula को देख लीजिए एक बार फिर से। ये floral formula है, इसमें बताया जा रहा है ना कि कैसे adhesion है बीच में, cohesion है। adhesion मतलब सेम मॉलिक्यूल के बीच में, कि अगर यहाँ पे G के साथ इस तरह से लिखा हुआ है 2, तो सेम आपका है, इसको बोलेंगे सेम जो आपका फ्यूज है कोहेशन, क्योंकि सेम तरह का आपका कार्पल ही प्रेजेंट है। तो फ्यूज है तो ब्रैकेट के अंदर। अब अगर हम बात करते हैं कैलेक्स की, कैलेक्स मतलब के, ये अगर फ्री है तो हमने इसको 2 + 2 से रिप्रेजेंट किया है, फ्री है क्योंकि। तो ये फ्लोरल फॉर्मूला से हमें ये भी पता चल रहा है। नेक्स्ट पॉइंट, द फ्लोरल डायग्राम एंड फ्लोरल फॉर्मूला इज गिवन इन फिगर मस्टर्ड प्लांट का। ये जो आपका डायग्राम था, ये फॉर्मूला था, ये मस्टर्ड प्लांट का है। स्टार्ट करते हैं अपनी फर्स्ट फैमिली को। इट इज फेबेसी। This family was earlier called Peplinidae, a subfamily of Leguminaceae. Leguminaceae की ये सब फैमिली है। पी प्लांट जो बीन प्लांट्स हैं वो आपका इसी फैमिली को बिलोंग करते हैं। तो अभी हमने सेमी टेक्निकल टर्म में स्टडी किया था कि किसी भी एंजियोस्पर्म फैमिली को डिस्क्राइब करेंगे एक पर्टिकुलर सीक्वेंस में करेंगे। फर्स्ट विल डिस्क्राइब इट्स हैबिटेट, देन वेजिटेटिव पार्ट एंड देन फ्लोरल पार्ट्स। सो इट इज डिस्ट्रीब्यूटेड ऑल ओवर द वर्ल्ड। हैबिटेट क्या है? पूरे वर्ल्ड में इसके जो मेंबर्स हैं वो डिस्ट्रीब्यूटेड है। नेक्स्ट, वेजिटेटिव पार्ट्स को हम लोग डिस्क्राइब करेंगे। ये ट्रीज में भी होते हैं, श्रब्स में भी होते हैं, हाउस में भी होते हैं। एंड की जो रूट होती है उसमें रूट नोड्यूल्स प्रेजेंट होते हैं। नोड्स मतलब होते हैं गांठ। तो जो उनकी रूट है, सपोज इट इज लाइक दिस, तो इससे बीच बीच में इस तरह से गांठें प्रेजेंट होंगी। सबने पी का प्लांट अगर देखा हो तो उसकी रूट को ऑब्जर्व करेगा, इस तरह से गांठ होंगी। अभी गूगल करके आप लोग देख लीजिएगा। नेक्स्ट, स्टेम। स्टेम इसकी इरेक्ट भी होती है और क्लाइंबर भी होती है। इसके जो मेंबर्स होते हैं, जैसे पी के केस में आपके जो टेंड्रल्स प्रेजेंट होते हैं, लीफ टेंड्रल्स, तो क्लाइंबर भी यहाँ पे क्लाइंबर के फॉर्म में भी होंगी इस तरह से, या फिर इरेक्ट भी स्टेम होती है, बिल्कुल स्ट्रेट रिजिड होगी, फ्लेक्सिबिलिटी नहीं होगी ज्यादा, तो इरेक्ट भी होंगी। नेक्स्ट, लीव्स कैसी हैं? लीव्स का डिस्क्रिप्शन हमने बहुत डिटेल में स्टडी किया था। अल्टरनेट लीव्स प्रेजेंट हैं, सी इन दिस डायग्राम। अल्टरनेट, राइट then left, then right, then left, alternate manner में अरेंज है। and the arrangement of leaf is known as phyllotaxy। तो alternate है, एक सिंगल वर्ड में यहाँ पे डिस्क्राइब कर दिया। नेक्स्ट, पिन्नेटली कंपाउंड लीफ भी प्रेजेंट होती हैं कुछ प्लांट में, एंड कुछ में सिंपल लीफ भी है। now what do you mean by pinnately compound and simple leaf? we have already studied about the types of leaves on the basis of their structure, whether their incision is touching to the midrib or not. see in this diagram again, here pinnately compound, this diagram, when the incision touches the midrib, ये जो incision है, जो कट है, वो midrib को टच कर देता है, तो ये आपकी जो लीफ है, इट इज अ कंपाउंड लीफ। एंड जब आपका डिफरेंट पूरी एक्सेस पे टच कर रही है, एक सिंगल पॉइंट पे टच नहीं कर रही है जहां से अटैच्ड है, इसको हम लोग पिन्नेटली कंपाउंड लीफ बोलते हैं। एंड दिस इज नोन एज रैकेस। जो अब मिडरिब हो गई है उसको हम लोग रैकेस बोलते हैं। तो पिन्नेटली कंपाउंड लीफ भी प्रेजेंट है एंड सिंपल लीफ ही प्रेजेंट है। दैट मीन्स दिस इंसिजन इज नॉट टचिंग इट्स मिडरिब, मिडरिब को टच नहीं कर रहा है। नेक्स्ट, लीफ बेस, इट इज पल्विनेट। पल्विनेट मतलब स्वेलन पार्ट, स्वेलन है आपका लीफ बेस, लाइक दिस हियर लीफ बेस स्वेल करके, इट इज नोन एज पल्विनेट। पल्विनेट लीफ बेस है। सिंगल वर्ड में हम लोग पूरे फैमिली को डिस्क्राइब कर दे रहे हैं यहाँ पे। Stipule is present, so it is known as stipulate. Stipule, see here, leaf-like structure which is present at the axis. Leaf angle, angle पे present है यहाँ पे। And venation is reticulate. How the veins are arranged on leaf base? Leaf base में veins कैसे arranged है? Whether they are arranged
in a network-like manner or parallelly they are arranged. So here in this जो वेन्स हैं आपको नेटवर्क लाइक पैटर्न में अरेंज दिख रही है, इट इज नोन एज रेटिकुलेट वेनेशन। और सेकंड सी वाले डायग्राम में यहाँ पे बी सी लिखा हुआ है क्योंकि ये आपका एनसीईआरटी का डायग्राम है, एक और डायग्राम यहाँ पे बना हुआ था, तो यहाँ पे पैरेलली अरेंज है। दिस टाइप ऑफ वेनेशन इज नोन एज पैरेलल वेनेशन। सो हियर जो लीव्स हैं आपकी रेटिकुलेट वेनेशन टाइप की है। नेक्स्ट इसका फ्लोरल पार्ट्स को स्टडी कर लेते हैं। फ्लोरल कैरेक्टर्स, क्योंकि हम लोग ने हैबिटेट देख लिया, वेजिटेटिव पार्ट को स्टडी कर लिया, अब फ्लोरल कैरेक्टर्स को कैसे हम लोग सेमी टेक्निकल टर्म में डिस्क्राइब करेंगे। इनफ्लोरेसेंस, व्हाट डू यू मीन बाय इनफ्लोरेसेंस? द अरेंजमेंट ऑफ अ फ्लावर्स ऑन अ फ्लोरल एक्सिस। फ्लावर जो आपका प्लांट है उसमें फ्लावर्स कैसे अरेंज है, दैट मोड ऑफ अरेंजमेंट ऑफ फ्लावर इज नोन एज इनफ्लोरेसेंस एंड हियर इनफ्लोरेसेंस इज ऑफ रेसिमोस टाइप। हमने दो टाइप का इनफ्लोरेसेंस को स्टडी किया था, साइमोस एंड रेसिमोस। इन दिस डायग्राम रेसिमोस जो आपका यहाँ पे फ्लावर्स हैं वो आपका लिटरली ग्रो कर रहे हैं, ऊपर की तरफ ब्रांचिंग हो भी रही है, जो आपका टिप है वहां पे टर्मिनेट नहीं हो जा रहा है फ्लावर पे। फर्दर ये आपकी जो एक्सिस है, जो स्टेम है आपका बोल सकते हो ब्रांच है, फर्दर आगे ग्रो कर रही, कंटिन्यूज टू ग्रो। लेकिन साइमोस के केस में टिप पे ही फ्लावर आ गया, अब ये यहाँ से ग्रो नहीं करेगी, इसके बेस से फिर दूसरे फ्लावर आपके ओरिजिनेट हुए, फिर इन दोनों के बेस से दो फ्लावर आए, तो इनके केस में रेसिमोस टाइप का है। और रेसिमोस में आपका जो सक्सेशन होता है इट इज एक्रोपेटल सक्सेशन। जो यंग फ्लावर्स होंगे वो आपका टर्मिनल की साइड पे होंगे, एंड की साइड पे होंगे, एपेक्स की साइड पे होंगे, और जो ओल्डर फ्लावर होंगे वो बेस की साइड पे होंगे। एंड साइमोस के केस में क्या था, बेसिपेटल सक्सेशन था, जो यंग फ्लावर्स थे वो आपका बेस की साइड प्रेजेंट थे। तो इन प्लांट्स में जो इन्फ्लोरेसेंस है इट इज रेसिमोस टाइप, रेसिमोस टाइप है। फ्लावर कैसा है, बाइसेक्सुअल है, दैट मींस एंड्रोशियम एंड गार्निशियम बोथ होल्स आर प्रेजेंट, स्टेमन एज वेल एज कार्पेल इज प्रेजेंट। जाइगोमॉर्फिक, जाइगोमॉर्फिक वर्ड का मतलब टू इक्वल हाफ्स में तो फ्लावर डिवाइड होगा, बट फ्रॉम अ पर्टिकुलर प्लेन। बी वाला डायग्राम, इस पर्टिकुलर प्लेन से ही वो आपका दो इक्वल हाफ में डिवाइड हो सकता है। वो फ्लावर के ऊपर डिपेंड करेगा कि कौन सा उसका प्लेन है, कि हाँ इस एंगल से जब कट करेंगे, इस प्लेन से कट करेंगे, तभी ये दो इक्वल पार्ट में डिवाइड होगा। नेक्स्ट जो कैलेक्स में सेपल्स हैं 5 हैं, सब आपस में फ्यूज्ड हैं, दैट मींस गेमोसेपेलस है। एक बार फिर से इसको देख लीजिए, भूल भी गए होंगे आप। हियर गेमोसेपेलस लाइक दिस, ये फ्यूज है आपस में, और पॉलीसेपेलस क्या होता है, अलग अलग है। तो इनके केस में फ्लावर्स कैसे हैं, जो कैलेक्स है इन फ्लावर्स में इट इज गेमोसेपेलस। इम्ब्रिकेट एस्टाइवेशन, एस्टाइवेशन हाउ द सेपल्स आर अरेंज्ड अमंग देमसेल्व्स इन कैलेक्स होल। कैलेक्स वाले होल में सेपल्स आपस में किस तरह से अरेंज है। तो इम्ब्रिकेट एस्टाइवेशन के केस में क्या था, प्रॉपर सीक्वेंस में नहीं, ओवरलैपिंग तो है लेकिन हाँ कोई पैटर्न नहीं है ओवरलैपिंग का। सी हियर इम्ब्रिकेट वाले में ये पूरी तरह से अंदर है दोनों ही एंड, लेकिन इसका एक एंड ऊपर की साइड है, एक एंड अंदर की साइड है। इसमें एक एंड ओवरलैप कर रहा है लेकिन दूसरा एंड खुद ओवरलैप हो रहा है, तो पर्टिकुलर मैनर में नहीं है ओवरलैपिंग। अगर पर्टिकुलर मैनर में है देन इट इज ट्विस्टेड एस्टाइवेशन, लेकिन यहाँ पे इम्ब्रिकेट एस्टाइवेशन है। कोरोला अगेन 5 पेटल्स प्रेजेंट है, पॉलीपेटलस है, दैट मींस लीव्स जो पेटल्स हैं वो फ्री हैं, ठीक। पेप्लिनेशियस है, पेप्लिनेशियस क्यों, यहाँ पे अभी अगर हम पी का अभी डायग्राम देखेंगे फ्लावर का, तो एक आपका बड़ा सा स्टैंडर्ड पेटल है प्रेजेंट होती है, ठीक, कंसिस्टिंग ऑफ अ पोस्टीरियर स्टैंडर्ड पेटल, 2 लेटरल विंग्स, छोटी छोटी पेटल्स होंगे, और वो जो लेटरल विंग होंगे 2 और छोटी विंग पेटल्स को इनक्लोज कर रही होंगी, दैट्स व्हाई वी कॉल्ड इट एज अ पेप्लिनेशियस, इनक्लोजिंग द स्टेमन एंड पिस्टल। दोनों स्टेमन और पिस्टल अंदर की साइड होंगे, उनको आपका इनक्लोज कर रही होंगी। और जो एस्टाइवेशन है इट इज वेक्सिलरी एस्टाइवेशन। कोरोला को जो एस्टाइवेशन है, कोरोला में पेटल्स कैसे अरेंज हैं, यहाँ पे डायग्राम के थ्रू देखिए, यहाँ पे सी अभी हम लोगों ने सेपल्स देखा ना, सेपल्स कैसे थे आपके, फ्यूज थे, ये देखिए फ्यूज दिख रहे हैं 5 थे, ये फ्यूज है ऊपर साइड से, नीचे साइड से पूरा आपका फ्यूज है। जो करोला था उसमें पेटल्स कितनी है, 5 है, एक स्टैंडर्ड पेटल ये दिख रही होगी, 2 से छोटी विंग पेटल, और जो सबसे छोटी है वो कील। और इस तरह से ये जो पूरे आपके पेटल्स थी वो ढक किसको रही थी, एंड्रोशियम, दैट मींस स्टेमन को एंड कार्पेल को। नेक्स्ट एंड्रोशियम, एंड्रोशियम अब कैसा है, 10 आपके स्टेमन प्रेजेंट है, और क्योंकि वो 2 ग्रुप में प्रेजेंट है दैट देन वी कॉल्ड इट एज डाइएडल्फस। और एंथर कैसे हैं, डाइथिकस हैं।
डाइथिकस मतलब दो लोब प्रेजेंट है यहाँ पे, ठीक है। डाइथिकस है, डाइएडल्फस दो ग्रुप में प्रेजेंट है। लास्ट में बिल्कुल देखिएगा दो ग्रुप दिख रहे होंगे, एक अकेला प्रेजेंट है और 9 आपके ग्रुप में प्रेजेंट है, एक ग्रुप में, तो इसको हम बोलते हैं 9+1 अरेंजमेंट। नेक्स्ट गाइनोशियम कैसे है, इसमें भी ओवरी आपकी सुपीरियर है, दैट मीन्स टॉप पे हाईएस्ट पोजीशन पे ओवरी प्लेस्ड है और बाकी सब इसके बिलो प्लेस्ड हैं। हेयर इन दिस डायग्राम फर्स्ट वन ओवरी आपकी सुपीरियर है, हाइपोगाइनस इसमें बोलते हैं, सबसे टॉप पे हाईएस्ट पोजीशन पे ओवरी प्लेस्ड है, बाकी के सब इसके नीचे की तरफ लगे हुए हैं, एंड्रोशियम, कैलेक्स एंड करूला। नेक्स्ट मोनोकार्पलरी है, सिंगल कार्पल यहाँ पे प्रेजेंट है, जो पी का पॉट होता है वो सिंगल कार्पल तो होते हैं, उसके अंदर छोटे छोटे पी के सीड्स होते हैं, वो जो ओव्यूल होते हैं बिफोर फर्टिलाइजेशन। एक ही सिंगल लोक्यूल प्रेजेंट होता है, जो ओवरी की स्पेस है वो सिंगल लोक्यूल की प्रेजेंट है। ये देखिए डायग्राम में यहाँ पे, ये जो आपकी पूरा स्पेस था एक ही तो था, कार्पल एक ही तो है, इसके अंदर हाँ सीड्स ज्यादा है, ओव्यूल ज्यादा थे, वो बात अलग है, तो लोक्यूल तो एक ही है ना। नेक्स्ट स्टाइल, सिंगल स्टाइल भी है यहाँ पे, जो नेक होता है, नेक वाला पार्ट। देन फ्रूट, अब फ्रूट को भी तो हमें एक्सप्लेन करना होगा, फ्लोरल कैरेक्टर्स तो हो गए। लेग्यूम जो पॉड होती है, सीड 1 to many भी हो सकते हैं, और नॉन एंडोस्पर्मिक मतलब वहाँ पे कॉटिलीडन के फॉर्म में रिजर्व फॉर्म ऑफ फूड है। ये आपको सारे जो मैं वर्ड्स यूज कर रही हूँ, जब तक आपको ये पूरी तरह से पूरे चैप्टर के बारे में नहीं पता होगा, इतने भी लेक्चर हुए हैं कि हाँ हमने फ्लीव्स को कैसे पढ़ा था, कैसी किस टाइप की थी, या फिर आपका एस्टाइवेशन किस टाइप का था, वेनेशन कैसा था, ये आपको पहले पता होना चाहिए फैमिली को स्टडी करने से पहले। तो आपके यहाँ पे लेग्यूमिनस प्लांट है, सीड आपका एक भी हो सकता है, ज्यादा भी हो सकता है, डिपेंड करता है किस टाइप का आपका प्लांट है, क्योंकि हम लोग तो फैमिली को स्टडी कर रहे हैं, उसमें बहुत सारे प्लांट आएंगे। फ्लोरल फॉर्मूला, ब्रैक्ट प्रेजेंट है इसलिए भी यार, जाइगोमॉर्फिक है तो परसेंटेज का साइन, बाइसेक्सुअल फ्लावर है तो मेल और फीमेल साइन दोनों है। कैलेक्स में जो आपका सेपल्स है वो 5 है और पांचों आपस में फ्यूज्ड है, गेमोसेपेलस है इसलिए ब्रैकेट के अंदर है। कोरोला में पेटल्स आपकी 5 है, लेकिन एक बड़ी, दो छोटी, फिर दो छोटी, और उसमें से जो लास्ट वाली थी वो आपकी फ्यूज थी, देखिए ये दोनों आपकी कनेक्टेड थी। कील वाली पेटल तो उसको ब्रैकेट के अंदर सिर्फ लिखा है, लास्ट में कैसे लिखा है 1+2+2 इनसाइड द ब्रैकेट इनर मोस्ट, और हम लोग बाहर की साइड से अंदर की साइड जा रहे हैं तो उसी पैटर्न में भी हम लोग लिखते हैं। ऐसा नहीं है कि आप ये जो ब्रैकेट वाला 2 है वो पहले लिख दो और जो आपका 1 है और वो 2 है वो बाद में लिखो, नहीं, क्योंकि सबसे पहले सबसे बड़ी वाली थी बाहर 1, फिर उसके बाद 2 ढकी हुई 2, फिर आपके पास सबसे इनर मोस्ट सबसे छोटी, और दोनों क्या है आपस में जुड़ी हुई थी। और एंड्रोशियम कितने थे, 2 ग्रुप में थे, जिसमें से एक अलग था और 9 थे वो आपके फ्यूज थे इसलिए ब्रैकेट के अंदर है। गाइनोशियम सुपीरियर थी, जी के नीचे बार और एक थी। तो ये आपका फ्लोरल फॉर्मूला हो गया। इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस को रीड कर लेते हैं। मेनी प्लांट बिलोंगिंग टू द फैमिली आर सोर्सेज ऑफ पल्सेस, जो पल्सेस वाली पल्सेस वाले प्लांट होते हैं वो इसी फैमिली को बिलोंग करते हैं, लाइक ग्राम, अरहर, सेम, मूंग, सोयाबीन, एडिबल ऑयल, सोयाबीन, ग्राउंडनट, डाइज जो मिलती हैं, इंडिगोफेरा, फाइबर्स जो मिलते हैं, सनहैम, फॉडर जो एनिमल्स को फीड कराते हैं, सेसबेन, ट्राइफोलियम, ऑर्नामेंट्स जो सजाने के लिए यूज करते हैं, ल्यूपिन, स्वीट पी, मेडिसिन में मुलियत। ये सारे एग्जाम्पल आपको याद करने ही पड़ेंगे। यहाँ पे आपका फ्लोरल डायग्राम दिया गया है, सी पी के प्लांट का ही है। यहाँ पे कितने थे आपके जो सेपल्स थी, 1 2 3 4 5, और सब फ्यूज थे इसलिए यहाँ पे इसको जोड़ दिया गया। पेटल्स कितने थे, 5 थी, एक सबसे बड़ी, 1 स्टैंडर्ड, देन विंग एंड 2 आपकी ज्वाइंट, कील। फिर आपके ग्रुप में अरेंज थे, 2 ग्रुप में स्टेमन अरेंज थे, डाइएडल्फस एक सिंगल, और 9 आपके जुड़े हुए थे, सबको जोड़ दिया गया है देखिए इस लाइन से। और जो कार्पल थी वो मोनोकार्पली थी, ओव्यूल्स ज़्यादा थे उसके अंदर। अगर कार्पल इस तरह से सामने से ऊपर साइड से मटर को कट करो तो इसी तरह से तो आपको दिखेगा सीड, और इस तरह से कट करोगे तो आपको ज़्यादा दिखेंगे। तो ये आपका फ्लोरल डायग्राम है। इसके ऊपर भी आपके एपिकैलिक्स प्रेजेंट थे, और जो मदर एक्सिस है वो ऊपर की साइड शो की गई है। मदर एक्सिस यहाँ से देखना है बिल्कुल सेंटर से, क्योंकि एक बड़ी सी पेटल्स प्रेजेंट है, इस जगह से कट करोगे तभी 2 इक्वल हाफ में ये कट होगा। जब बिल्कुल इस यहाँ से कट करोगे, अदरवाइज और किसी प्लेन से कट करेंगे तो 2 इक्वल हाफ में कट नहीं होगा। और इसमें ब्रैक्ट भी प्रेजेंट है, तो ब्रैक्ट प्रेजेंट है, जाइगोमॉर्फिक है, हर बाइसेक्सुअल है, ये ऑलरेडी हम लोग पूरा डिस्कस कर चुके हैं। नेक्स्ट फैमिली सोलेनेसी, इट इज अ लार्ज फैमिली कॉमनली कॉल्ड पोटैटो फैमिली, क्योंकि जो पोटैटो इसी फैमिली को बिलोंग करता है।
इट इज वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड इन ट्रॉपिक्स, सब ट्रॉपिक्स एंड इवन टेम्परेट जोन। इन जोन पे ये डिस्ट्रीब्यूटेड है, हमने हैबिटेट बता दिया। नाउ द वेजिटेटिव कैरेक्टर्स, प्लांट मोस्टली हर्ब्स होते हैं, शर्ब्स होते हैं एंड रियली स्मॉल ट्रीज, ट्रीज में बहुत कम होते हैं, मोस्टली हर्ब्स और शर्ब्स होते हैं। स्टेम कैसे है अब यहाँ इनके प्लांट का, हर्बेशियस है, रेयरली वुडी होगा, जैसे ट्री में हार्ड सा वुडी सा होता है, नहीं, ग्रीनिश होगा इसलिए हर्बेशियस है। एरियल है, अपर पार्ट होगा, अबव द ग्राउंड होगा। इरेक्ट हो सकता है, सिलेंड्रिकल है, सिलेंडर शेप में है, ब्रांचिंग भी होती है, ऐसा नहीं सिर्फ सिंगल एक स्टेम प्रेजेंट हो, नहीं, सॉलिड भी है और हॉलो भी हो सकता है, अंदर से हॉलो भी हो सकता है, सॉलिड भी हो सकता है। हेयरी एंड ग्लैब्रस, हेयर्स अगर आपने किसी स्टेम को पास से देखो तो छोटे छोटे हेयर्स दिखते हैं जो ग्रीन कलर की होती हैं। अगर आप लेडी फिंगर को सपोज देखो, इसका नहीं है लेकिन फिर भी लेडी फिंगर को देखो तो जब आप भिंडी को पास से देखते हो छोटे छोटे हेयर्स दिखते हैं, ऐसे ही स्टेम के ऊपर प्रेजेंट होते हैं जो हर्बेशियस स्टेम होती है, तो उनको हेयरी भी हो सकती है। अंडरग्राउंड स्टेम क्या है, पोटैटो, पोटैटो इज अंडरग्राउंड स्टेम बिकॉज इट हैज नोड्स, नोड्स गांठ होती छोटी छोटी आई के फॉर्म में, ये स्टेम है ना कि रूट। रूट का क्या होता है, एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर, लेकिन ये आपका जो पोटैटो है भले ही वो अंडरग्राउंड पार्ट है, अंडरग्राउंड पार्ट को हम लोग रूट बोलते हैं, लेकिन इट इज अ स्टेम, इट इज अंडरग्राउंड स्टेम। And the scientific name of potato is Solanum tuberosum, Solanum tuberosum। लीव्स कैसी होती हैं, अल्टरनेट मैनर में अरेंज होती हैं, एक आपकी अगर लेफ्ट है तो राइट लेफ्ट राइट लेफ्ट राइट इस तरह से, फिर सिंपल है या फिर रेयरली पिनेटली कंपाउंड है। अगेन आप यहाँ पे देख लीजिए, सिंपल लीफ व्हेन द इंसिजन इज नॉट टचिंग द मिड रिब, सिंपल लीफ व्हेन द इंसिजन इज टचिंग द मिड रिब and divides that particular leaf into many leaflets, and this axis is known as rachis। rachis तो rarely pinnately compound leaf present होते हैं, जनरली आपका सिंपल लीफ प्रेजेंट होती है इनमें। नेक्स्ट, एक्सस्टिपुलेट, एक्सस्टिपुलेट मतलब स्टिप्यूल नहीं प्रेजेंट है, एंड जो वेनेशन है इट इज रेटिकुलेट, रेटिकुलेट मीन्स नेटवर्क लाइक वेन्स प्रेजेंट है, नेटवर्क like this, reticulate venation। next, floral parts, here हम लोग के वेजिटेटिव पार्ट कंप्लीट हो गया, लीफ देख लिया, स्टेम देख लिया, हैबिटेट देख लिया। फ्लोरल कैरेक्टर, सबसे पहले फ्लोरल में हम लोग किसको डिस्क्राइब करेंगे, इनफ्लोरेसेंस, हाउ द फ्लावर्स आर अरेंज्ड ऑन द फ्लोरल एक्सिस ऑफ अ प्लांट, किस तरह से फ्लोरल एक्सिस पे फ्लावर्स अरेंज है। सॉलिटरी, सिंगल भी हो सकता है, एक्सिलरी, एक्सिलरी मतलब एंगल पे प्रेजेंट हो सकता है, यहाँ पे फ्लावर प्रेजेंट है, या फिर साइमोस, साइमोस मतलब टर्मिनल जो आपकी ब्रांच है वहां पे टर्मिनेट हो जाए फ्लावर पे, अब इसके बेस से दूसरा निकले तो साइमोस भी हो सकता है इन सोलेनम। नेक्स्ट, फ्लावर कैसा होता है, इट इज बाइसेक्सुअल, दैट मीन्स बोथ मेल एंड फीमेल पार्ट्स आर प्रेजेंट, एंड्रोशियम एंड गाइनोशियम। एक्टोनोमॉर्फिक, दैट मीन्स इट इज डिवाइडेड इन टू इक्वल हाफ्स फ्रॉम एनी एंगल पासिंग थ्रू द सेंटर, किसी भी एंगल किसी भी प्लेन से अगर आप कट करते हो, सेंटर से अगर वो पास हो रहा है तो आपका ये दो इक्वल हाफ में कट डिवाइड हो जाता है, दैट्स व्हाई वी कॉल्ड इट एज एक्टिनोमॉर्फिक एंड रिप्रेजेंटेड बाय दिस सिंबल। कैलेक्स, सेपल्स 5 प्रेजेंट होती हैं, यूनाइटेड होती हैं तो गेमेसेपल्स है। परसिस्टेंस, रहती हैं, बाद में भी रहती हैं, परसिस्ट करती हैं। एंड वेलवेट एस्टाइवेशन, दैट मीन्स एंड टू एंड टच हो रही हैं सेपल्स, ओवरलैपिंग नहीं है। सिमिलरली कोरोला, 5 पेटल्स आर देयर, यूनाइटेड हैं तो gamopetalous, gamo word we are using for fused state and poly for free state, and again estivation is velvet, जो petals भी हैं वो velvet estivation में arrange है, point to point arrange है। see here estivation again एक बार रिकॉल कर लीजिए आप, ये जो फर्स्ट वन है point to point, end to end, यहाँ पे overlapping नहीं है, joint है, दोनों ही sepals and petals। next, androecium, स्टेमेन 5 है, एपिपेटलस है, एपिपेटलस मीन्स दीज आर अटैच टू द, जो स्टेमेन है वो पेटल से अटैच है, तो जब अटैच होते हैं तो हम लोग इस लाइन से रिप्रेजेंट करते हैं, नीचे फ्लोरल फॉर्मूला में देखिएगा सी और ए के ऊपर लाइन, कर्व लाइन प्रेजेंट है। नेक्स्ट, गाइनोशियम, बाई कार्पलर, 2 कार्पल प्रेजेंट है, सिन कार्पस, दोनों फ्यूज है, सिन वर्ड फ्यूज के लिए यूज करते हैं। ओवरी सुपीरियर है मतलब हाईएस्ट पोजीशन पे, दैट मीन्स जी के नीचे बार। बाइलोक्यूलर, 2 लोक्यूल प्रेजेंट है अंदर, 2 स्पेस में डिवाइडेड है ओवरी, जो आपकी कार्पल की ओवरी है 2 स्पेसेस में डिवाइडेड है, इसलिए बाइलोक्यूलर। प्लेसेंटा स्वेलन विद द मेनी ओव्यूज, प्लेसेंटा स्वेल कर जाता है और उस पर भले ही 2 में डिवाइडेड हो लेकिन मेनी ओव्यूज प्रेजेंट होते हैं, लाइक दिस। अगर ये ओवरी है आपने ऊपर से कट किया तो बीच में स्वेल कर गया प्लेसेंटा, ये प्लेसेंटा है पूरा, और यहाँ पे बहुत सारे छोटे छोटे ओव्यूज प्रेजेंट है।
दोनों ही 2 लोक्यूल हो गए। एक बार फिर से इसका क्लियर डायग्राम बना लेते हैं। सपोज ये ओवरी है, आपने ऊपर साइड से कट किया, अब यहाँ पे बीच में प्लेसेंटा स्वेल कर गया इस तरह से ये, और 2 लोक्यूल बन गए 1 एंड 2, इसको भी हाईलाइट कर देते हैं। 2 लोक्यूल 1 और 2, जो स्पेस है इनर, और इसमें आपका बहुत सारे छोटे छोटे ओव्यूल्स अटैच्ड हैं दोनों साइड से। ठीक, तो स्वेलन विथ मेनी ओव्यूल्स। फ्रूट कैसी है आपकी, बेरी भी हो सकता है, कैप्सूल के फॉर्म में भी हो सकता है, बेरी छोटे छोटे आपके फॉर्म में अटैच्ड हो या कैप्सूल के फॉर्म में इनक्लोज्ड हो। सीड्स आपके मैनी होते हैं और एंडोस्पर्मस होते हैं। एंडोस्पर्मस मीन्स आपका जो फूड है, रिजर्व फॉर्म ऑफ फूड, वो एंडोस्पर्म के फॉर्म में स्टोर है। नेक्स्ट, फ्लोरल फॉर्मूला अगेन प्लस साइन, एक्टोनोमॉर्फिक, बाइसेक्सुअल, कैलिक्स में जो आपकी सेपल है 5 है, फ्यूज है तो गेमोसेपलस, जो आपकी पेटल्स है 5 है, फ्यूज है तो ब्रैकेट के अंदर गेमो पेटलस। एंड्रूशम 5 स्टेमेन है, फ्री है और किससे कनेक्टेड है, पेटल से कनेक्टेड है, तो ऊपर लाइन खींच दी गई है, लाइन ड्रॉ कर दी गई है, इट इज नोन एज एपिपेटलस, क्योंकि पेटल से अटैच्ड है स्टेमेन। एंड गार्निशियम के नीचे बार है, दैट मीन्स सुपीरियर ओवरी, एंड हियर 2 कार्पल्स आर देयर, तो 2 एंड दीज 2 आर फ्यूज्ड, सिन कार्पस है तो inside the bracket. Economic importance, many plants belonging to this family are source of food, food का source है। टोमेटो, ब्रिंजल, पोटैटो, स्पाइस, चिलीज, मेडिसिन, बेलाडोना, अश्वगंधा, फ्यूमिगेटरी, टोबैको, ऑर्नामेंट, पेटूनिया वाले सब सोलनेशियस वाले फैमिली को बिलोंग करते हैं। सी हियर सोलेनम डायग्राम, मकोई का प्लांट, फ्यूज है, कैलिक्स, सेपल्स हैं, जो आपके पेटल्स हैं वो भी फ्यूज हैं। यहाँ पे आपका जो ये आपके 5 स्टेमेंस प्रेजेंट हैं, जो अटैच किससे है, ये पेटल से, तो फ्लोरल डायग्राम में देखिएगा, नेक्स्ट वाले डायग्राम में यहाँ पे देखिएगा फ्लोरल डायग्राम में, ये जो स्टेमेन है इसको पीछे लाइन से किसके साथ फ्यूज कर दिया गया है, ज्वाइन कर दिया गया है पेटल्स के साथ, और पेटल्स आपस में खुद ज्वाइन है इसलिए इसको उनको भी यहाँ पे कर्व से शो कर दिया गया, ज्वाइन कर दिया गया, और जो सेपल्स थे वो भी ज्वाइन थे, तो यहाँ पे देखिए सेपल्स को भी ज्वाइन किया गया। तो फर्स्ट कैलेक्स को बताते हैं हम लोग, फिर हम लोग करोला को वाले होल को बताते हैं, देन एंड्रूशियम एंड देन गार्निशियम। तो गार्निशियम में 2 कार्पल थी और कार्पल में 2 लोक्यूल्स प्रेजेंट थे, तो बाइलोकुलर था, एक लोक्यूल जो पिंक कलर से पार्ट शेड किया गया है और 2 हैं, और ये आपके दोनों लोक्यूल में बहुत सारे ओव्यूल्स छोटे छोटे व्हाइट कलर वाले जो पार्ट प्रेजेंट है वो प्रेजेंट है। फ्लोरल फॉर्मूला ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, एक्टिनोमॉर्फिक, बाइसेक्सुअल, 5 सेपल फ्यूज्ड, 5 पेटल्स फ्यूज्ड, 5 स्टेमेन अटैच्ड विद द पेटल्स, गार्निशियम ओवरी सुपीरियर, 2 है कार्पल प्रेजेंट है, फ्यूज्ड है तो इनसाइड द ब्रैकेट। नेक्स्ट फैमिली लिलिएसी, लास्ट फैमिली है, commonly called lily family, is a characteristic representative of monocotyledonous plant, जो आपके सिंगल कॉटिलिडनस वाले प्लांट होते हैं, इट इज वाइड डिस्ट्रीब्यूटेड, सो हैबिटेट हो गया हमारा वेजिटेटिव करेक्टर। पेरिनियल हर्ब्स हमारे आपका एनुअल होते हैं, बाई एनुअल होते हैं, पेरिनियल मतलब बहुत सालों तक रहते हैं, सीजन पे आपका फ्लावर्स आते हैं और फ्रूट्स आते हैं। विद अंडरग्राउंड बल्ब, कॉम्स एंड राइजोम, अंडरग्राउंड पार्ट प्रेजेंट होता है, वेजिटेटिव बल्ब प्रेजेंट होंगे, कॉम्स मतलब डिफरेंट डिफरेंट शेड में हम लोग ने स्टडी किया था। यहाँ पे देखिएगा बल्ब, कॉम्स एंड राइजोम्स को अगर मिल जाता है तो ठीक है। हेयर अंडरग्राउंड स्टेम जो मॉडिफाइड हो गई, राइजोम हॉरिजॉन्टली ग्राउंड लेवल से हॉरिजॉन्टली ग्रो कर रही है, तो अंडरग्राउंड स्टेम, राइजोम, कॉम आपका बेल शेप का है, बल्ब लाइक फ्लैशी है, ट्यूबर इस तरह से, तो इसमें भी आपके डिफरेंट डिफरेंट शेप्स में प्रेजेंट है अंडरग्राउंड मॉडिफाइड स्टेम। नेक्स्ट लीव्स मोस्टली बेसल अल्टरनेट मैनर में होती हैं, लीनियर अरेंज है, लाइन से एक्सिस टू प्लेट नहीं प्रेजेंट है, एंड वेनेशन इज पैरेलल, मोनोकॉट्स में ऑलरेडी पैरेलल वेनेशन आपका यूजुअली पाया जाता है, पैरेलल इस तरह से अरेंज है। फ्लोरल करेक्टर्स में इन्फ्लोरेसेंस सॉलिटरी होते हैं, साइमोस भी होते हैं, बेस से जो टर्मिनल है वो एंड कर जाती है फ्लावर से, तो बेस से न्यू फ्लावर्स ओरिजिनेट करते हैं, तो जो ओल्डर वन होते हैं वो टिप पे होते हैं और बेस पे आपके यंगर वन होते हैं, तो बेस ही पेटल सक्सेशन है। अम्बल क्लस्टर अम्ब्रेला शेप में है, फ्लावर बाइसेक्सुअल है, एक्टिनोमॉर्फिक है, बोथ मेल एंड फीमेल पार्ट प्रेजेंट है, एंड किसी भी प्लेन से अगर सेंटर से कट करेंगे तो 2 इक्वल हाफ में कट हो जाएगा। यहाँ पे कैलेक्स और कोरोला नहीं है, पेरियंथ प्रेजेंट है, in which only single hole outside hole is present and we are not able to differentiate whether they are calyx or corolla, then we called it as perianth.
एंड जो इंडिविजुअल यूनिट है उनको हम लोग टेपल्स बोलते हैं। 6 प्रेजेंट होते हैं, 3 3 के सेट में, 3 अंदर और 3 बाहर की साइड, आपस में फ्यूज है इसलिए ब्रैकेट के अंदर। ऑफन यूनाइटेड, मोस्टली वो यूनाइटेड होते हैं इन अ ट्यूब। एंड एस्टावेशन कैसा है, वेलवेट है, वो एंड टू एंड कनेक्टेड है। एंड्रूशम, स्टेमेन भी आपके 6 है, 3+3 के अरेंजमेंट में है, 3 बाहर 3 अंदर। गनुशम, 3 कार्पेल प्रेजेंट है, ट्राई कार्पेलरी, 3 कार्पल्स आपस में वो फ्यूज है, ओवरी आपकी सुपीरियर है, हाइपोगाइनस कंडीशन है, 3 आपके लोक्यूल भी प्रेजेंट होंगे विद मेनी ओव्यूल। एक्साइल प्रेजेंटेशन, एक्साइल मीन्स एक्सिस पे भाई 3 में डिवाइडेड है, ये एक्साइल प्रेजेंटेशन हो गया, ये एक्सिस हो गई, इसको एक्साइल, और यहाँ से आपके ओव्यूल्स अटैच्ड है इस तरह से, एक्साइल प्रेजेंटेशन। फ्रूट जो है वो कैप्सूल है, रेयरली बेरी होता है। सीड आपके एंडोस्पर्म होते हैं, एंडोस्पर्म मतलब जो रिजर्व फॉर्म ऑफ फूड है वो एंडोस्पर्म के फॉर्म में है। ब्रैक प्रेजेंट होता है तो ब्रैक्टिएट, बीआर से एक्टिनोमॉर्फिक सिंबल, एक्टिनोमॉर्फिक का। बाइसेक्सुअल का पेरियंथ प्रेजेंट होते हैं, 3+3 के फॉर्म में फ्यूज है, और जो स्टेमेन होते हैं वो पेरियंथ से कनेक्टेड होते हैं, इसलिए ऊपर लाइन बना दी गई है, वो भी 3+3 में। आपका यहाँ पे ट्राइमेरस फ्लावर है, जब 3 के सेट में फ्लोरल पार्ट्स अरेंज होते हैं तो उस फ्लावर को ट्राइमेरस फ्लावर बोलते हैं। इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस, मेनी प्लांट्स बिलोंगिंग टू दिस फैमिली आर गुड, ऑर्नामेंटल फ्लावर्स ज़्यादा होते हैं, ट्यूलिप है, ग्लोरिसा है, सोर्स ऑफ मेडिसिन एलोई है, वेजिटेबल्स में एस्परगस एंड कॉल्शिसिन में कॉल्शिसिन ऑटोमनेल है। डायग्राम के थ्रू देखिएगा, फ्लोरल डायग्राम पहले आप समझ लीजिए। यहाँ पे पेरियंथ है 1 2 3, 3 बाहर, 1 2 3 अंदर, इसलिए हमने 3+3, और सब आपस में अटैच्ड है, ये देखिए यहाँ से अटैच्ड है, इसलिए हमने इनको ब्रैकेट के अंदर लिखा है। ब्रैक्ट प्रेजेंट होता है तो ब्रैक्टिएट है, कहीं से भी आप कट कर दो सेंटर से पास करके तो 2 इक्वल हाफ में ही कट हो जाएगा, क्योंकि 3 के सेट में सारे पार्ट्स अरेंज हैं। फिर एंड्रूशम, कितने हैं आपके स्टेमेन, 3 है, देखिएगा एक बाहर वाले से कनेक्टेड है 3, और 3 अंदर वाली साइड से कनेक्टेड है जो आपके टेपल्स हैं, इसलिए 3+3। लेकिन आपका ये जो आपस में खुद से फ्यूज नहीं, लेकिन ये किससे अटैच्ड है, यहाँ पे देखिए टेपल से अटैच्ड है, तभी ये स्टेमेन को टेपल से अटैच किया है यहाँ पे, ये आपका एंथर, और ये जुड़े किससे, टेपल से, तो ऊपर लाइन खींच दी गई है पी और ए के ऊपर कर्व लाइन। एंड जो गाइनोशियम है, अंदर 3 आपकी कार्पल है, और सिन कार्पस, तीनों आपस में फ्यूज है, और 3 लोक्यूल प्रेजेंट है, 1 2 3, ट्राइलोकुलर और सुपीरियर है, इसलिए इस तरह से लाइन, और आपस में फ्यूज है तो ब्रैकेट के अंदर। ये आपका फ्लावर का, एलियम सीपा का, ओनियन का डायग्राम दे दिया गया है। बल्ब है, फिर आपका इन्फ्लोरेसेंस आपका शो कर रहा है अम्बल शेप में, साइमोस है, टर्मिनल आपका एंड कर जा रहा है फ्लावर पे। फिर फ्लोरल diagram, and here is floral formula. This is all about chapter morphology of flowering plants.